हेलो फ्रेंड्स, আমি শেখর সুমন আসছে और आप सभी मुभारसन शेखर देख रहा है। आज আমাদের 49th এপিসোড আছে। only one to go before we hit 50 আবার গোল্ডেন জুবলি এপিসোড। उसमें আমাদের স্পেশাল গেস্ট है सॉरी अमिताभ बच्चन का कैंसिल करते হলো अनअवॉइडेबल डेट प्रॉब्लम्स, किंतु गेस्ट उनका जगह पे हु इज अ न्यू गेस्ट? अरे कौन है शेखर? हु? द वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, पिछले दिनों हमको एक प्रोग्राम के सिलसिले में कलिकत्ता जाना पड़ा। चारों तरफ सुंदर सुंदर कन्या थी। আপনাকে আসতে দেখো মনে হলো যেন সৃষ্টির জন্মের প্রভাতে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। भीषण बारिश के बावजूद प्रोग्राम सक्सेसफुल था। शो खत्म होते ही एक सुंदर कन्या मिष्टी मिष्टी संदेश लेके आई और बोली, কেমন দাদা কেমন আছে, কি গন্ডগোল কি? হ্যাঁ, কি আমাকে বাঁশ করবে কি? হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি इसको लेके चल रहे हैं वापिस भेजने के लिए। अरे रे 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 हवलदार भैया, मैं तो इंडिया का हूँ। मैं तो टूटी फूटी बांग्ला भाषा में अपने एक शो के बारे में इन लोगों को बता रहा था। प्लीज प्लीज। ये सब चल के थाने में दरोगा जी को बोलना क्या? ए घेरेला। हाँ अच्छा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आता हूँ। दोस्तों, जाने से पहले मैं बताता चलूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं मीता वशिष्ठ और सुदेश भोसले। मिलते हैं थाने से लौटने के बाद, और हाँ, तब तक आप जोरदार तालियां बजाइए शारियार और उसके रबर बैंड के लिए। हमें एक खूनी आज कौन कहता है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? महंगाई तरक्की पे, बंद और स्ट्राइक्स फल फूल रही है, क्राइम रेट माशाल्लाह दिनों दिन ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है। कौन कहता है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? गंदगी के ढेर और बीमारियां दोनों कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़कर चारों तरफ फैल रही हैं। हाय टचवुड, मेरे 21st सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए देश को किसी कलमुहे की नजर न लग जाए। साथियों, पिछले दिनों एक चोर मेरे घर में घुसा है। कमबख्त ज्वेलरी के साथ साथ फ्रिज से सारे आलू प्याज और किचन से दाल घी और चीनी पर हाथ साफ कर गया। बाद में बीवी ने कैलकुलेट करके बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी 230 रुपए की थी और दूसरा सारा सामान 1270 रुपए का था। दिल्ली की सरकार पहनाए कमीज शलवार। जी हाँ, नया शगुफा छोड़ा था दिल्ली के हेल्थ मिनिस्ट्री ने। आप लॉजिक सुनेंगे तो आपको भी हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ पे शक होने लगेगा। उनका कहना था स्कूल जाती लड़कियां शलवार कमीज पहनेंगी तो उन्हें डेंगू मच्छर नहीं काट पाएगा। वारे खोजी पंडित लोगों, आप क्या सोचते हैं डेंगू मच्छरों ने कसम खा रखी है कि वो चेहरे, गर्दन और दूसरे खुले हिस्सों में कभी काटेंगे ही नहीं? इंटरनेट जो भी करे सो कम है। अब क्लिंटन साहब और लुइंस्की का खेल भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अरे नहीं यार, ये कोई ऐसा खेल मत समझो, ये सिर्फ पिंग पोंग का खेल। अब आप देखिएगा, फॉरेन आइडियाज में हाथ साफ करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स जल्दी यहां पर भी कुछ इस तरह के खेल इंटरनेट पे डाल देंगे। मसलन बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों का टग ऑफ वॉर, यह नया खेल शुरू होगा। दूसरा खेल होगा लालू मुलायम वर्सेस दिल्ली सरकार कबड्डी का खेल। कांग्रेस पार्टी अंडर सोनिया कैप्टेंसी ब्लाइंड मैन्स बफ। बहुजन समाज पार्टी कांची और मायावती समेत डीप डाइविंग का खेल। और बाकी बची खुची पार्टियां खो खो का खेल। बेचारे खो खो खेलते खेलते सचमुच इधर उधर खो गए। कौन कहता है हमारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं होते? अब देखिए ना, जब से यूपी के एक्स गवर्नर रोमेश भंडारी की बुक एज आई सॉ इट छपी है, दूसरे तमाम नेता उसे पढ़ पढ़कर अपने बचे खुचे बाल नोचे जा रहे हैं। भंडारी साहब ने एक जगह लिखा है कि मायावती जी राजभवन सिर्फ कटलेट और पकौड़े खाने ही आया करती थी। इस तरह की बात से इंस्पायर होकर अब दूसरे नेतागण भी अपनी अपनी किताबें लिखने का मूड बना रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हमें सीताराम केसरी की किताब में पढ़ने को मिलेगा कि सोनिया जी रोजाना उनके यहां पॉलिटिकल साइंस की ट्यूशन पढ़ने आया करती। और फूलन देवी जी लिखेंगी कैसे सीखी जयललिता जी ने रैंसम मांगने की कला। इसी तरह आज हमें कुछ सिखाने आए हैं बड़ा महाजन जी, जो हमें बताएंगे कि एक सफल गैंगस्टर कैसे बना जाए। देख बाबा, भाई बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट, नाम जरा ढांसू ना मांगता क्या? यार लोग नाम रख लेते, छोटा ये छोटा वो। अरे नाम सॉलिड होना मांगता क्या? बोले तो अपन का माफिक बड़ा महाजन। क्या सही बोला ना बाबा?
भाई मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आए। अरे वाह, टाइम कोटी नहीं कर, अपन इंटरव्यू दे रहे क्या? हाँ। तो भाई बनने का दूसरा पॉइंट, ये छोटा मोटा फोन पे बात नहीं करने का क्या, डायरेक्ट मोबाइल उठाने का, लगे रहने का। देखने वाला पब्लिक को लगना मांगता कि भाई बहुत बिजी आदमी है क्या। भाई दुबई से पेजर मैसेज आयल है। पेजर वो क्या है ना, आजकल धंधा जरा मंदा चल रहा है, इसलिए मोबाइल ऑफ पेजर ऑन। थर्ड पॉइंट, हर क्रिकेट मैच में जाने का, चाहे वो शारजा में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर शिवाजी पार्क में गली क्रिकेट, डायरेक्ट पहुंच जाने का। अब मैच देखने का नहीं देखने का, पब्लिक तो अपन को देखती है ना क्या। भाई वो क्रिकेटर मिलने आयल है। अरे काय को दिमाग का दही कर रेला है, और वो क्या है कि वो क्रिकेटर आया पूछने को कि कल कहाँ है, जीतने का है, हारने का है या ड्रॉ करने का है। और अभी फाइनल पॉइंट, धंधे का लोकेशन, गुरु ऐसी जगह बैठने का इधर बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहे, जैसे अपन का नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार वगैरह वगैरह। अभी तू ही बता, ऐसा लोकेशन तेरे को किधर मिलेगा? अपन का सरकारी जेल में ना। वाह क्या देख, चारों तरफ कैसा टॉप का सिक्योरिटी है, और गुरु इधर अपन को कोई टपका नहीं सकता क्या। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महाजन, आपने तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कहावत को सार्थक कर दिखाया। पिछले कई एपिसोड से ताकत की गोली वायग्रा के बारे में इतना कुछ बोला जा चुका है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने राइटर्स को हाथ जोड़ जोड़कर कहना शुरू कर दिया कि प्लीज भैया नो मोर वायग्रा जोक्स, पर राइटर्स फिर भी नहीं माने, वो लगातार लिखते रहे। आखिर तंग आके प्रोड्यूसर ने घोषणा कर दी कि जो राइटर अपनी स्क्रिप्ट में वायग्रा के बारे में कुछ नहीं लिखेगा उसे 1000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस पर एक राइटर अपनी दाढ़ी खुजलाता हुआ बोला, सिर्फ 1000 रुपए? अरे वायग्रा वाले तो लिखने के 2000 देते। आज सुबह सुबह डॉक्टर क्या मेरा पुराना दोस्त जसवीर सिंह मिल गया, बेचारे की गर्दन यूं ऊंट की तरह तनी हुई थी। मैंने पूछा, यार जस्सी ये क्या, तेरी गर्दन क्यों इस तरह तनी हुई है? इस पर वो बोला कि दस्सा शेखर, कल वायग्रा जी एक टेबलेट खाई सी और गले ही अटक गई। जब से अंग्रेजी फिल्म गॉडजिला रिलीज हुई है तब से हर कोई गॉडजिला पर अपने अपने देश का दावा ठोक रहा है। जापान वाले कह रहे हैं ये दानव सबसे पहले उनके यहां देखा गया था। जर्मनी वाले कह रहे हैं गॉडजिला जर्मन वर्ड है इसलिए गॉडजिला उनके यहां का है। अब भला हम इंडियंस कैसे पीछे रह जाएं? एक देहाती महाशय बोले, ये बड़ा जनावर हमरा भारत हमरा यूपी का है, ये गोंडा जिला में पैदा हुआ गैंडा रहा तब भाई इसका नाम गॉडजिला पड़ गया। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन इंद्र भगवान जब भी देते हैं बरसात से छतें टपका कर ही देते हैं। तभी तो पिछले दिनों नागपुर के महानगर पालिका के ऑफिस की छतें ऐसे टपकी कि 40,000 फाइलों पर पानी फिर गया। अब वहां यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस जगह का असली मालिक है। कल्लू मलिक खुले मैदान में अपनी 70 भैंसे बांध के कह रहा है, ये जमीन हमारी है, हम 2 साल पहले खरीदा था। अब कई लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर खाली पड़े घरों और फ्लैट्स पर कब्जा जमा जा रहे हैं। अरे तुम कहां जा रहे हो शरीफ? अरे नागपुर। और तुम लोग कहां जा रहे हो? नागपुर। नागपुर सब लोग नागपुर, तो मैं भी जा रहा हूं नागपुर। मिलते हैं नागपुर में किसी बड़ी सी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद। अरे ये सब छोड़ गया है, इस सब पर मेरा कब्जा। अरे ड्राइवर इसको मेरी गाड़ी में रखो। आप लोग जाइएगा मत। आज के हमारे गेस्ट हैं मीता वशिष्ठ और सुदेश भोसले। Our first guest in Movers and Shakers is that immensely talented actress from the National School of Drama who is now creating waves in both the art and the commercial cinema. Ladies and gentlemen, please welcome Meeta Vashisht. Are you trying to compete with Shah Rukh Khan? I mean, Swabhiman, a negative role, Dil Se, a negative role. Well, all I know is we've got the same date of birth. Yeah? Yeah. वजह क्या है कि तुम ऐसे negative roles ज़्यादा चुन रही हो? I mean, you were so good in Ghulam in a positive role. Then why this special emphasis on doing a vamps role? I get to sleep with a lot of people, which I wouldn't be able to do otherwise. On screen. So much so that the old man, Tauji, who's about 70 years old, felt he's the only guy I haven't slept with as yet. So he's saying, you know, the serial is coming to an end. Don't you and I get to do something? So I said, what do you want? Like, I mean, you would need, you know, something to get going. He says, no, why don't you speak to the writer, speak to Shobhana and find out if you and I can finally have something to do since I've done it with everybody else. अच्छा, MA in literature,
Odissi, Manipuri, martial arts, and then National School of Drama, and then उससे बिल्कुल विपरीत films. How do you explain all this? I don't know. I think it just one thing leads to another. Do you no? remember the Just like- disaster that happened between the two of us? We were comparing this national awards. The president of India was there, and do you remember the? I what remember it only too well. I remember it only too well. And Mr. Shekhar Kapoor, शेखर sorry, Mr. सब नेशनल Shekhar. स्कूल ऑफ ड्रामा को सब शेखर कपूर ही I याद know, आता I है। know, you know, it's like film. Mr. Shekhar Soman ditched me one night before because it was his wedding anniversary. You remember? You Yes, disappeared? yes, yes. And you left me with Sunit Tandon in a hotel You're room. why forgetting all the names? Sunit Ah, Tandon. Sunit Sunit. Tandon? Yeah. There was nobody by that name. Sunit. Sunil. Sunit. Okay, all right. Sunit Tandon and me sitting and writing the whole whatever we were supposed to speak the next day. And The it, script. it never happened, you know, but that was disaster and so many heads rolled after that. अच्छा गुलाम में तुम्हारा रोल नहीं था, छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, सशक्त. What was it like working first time probably in such a big banner, big commercial film? I put 3 scratches on Amir's neck Oh, you in did. the last scene. ये तुम कभी शाहरुख को घायल कर रही हो, कभी आमिर, इससे कोई खान नहीं बचने वाला इंडस्ट्री में. और सलमान तो बेचारा if वैसे you शर्ट के see- बगैर घूमता है. If, oh boy, there's a lot more I can do. So I put, Amir and I have this really intense scene, you know, where he's running, trying to get मेन विलन के पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने जा रहा है और मैं उसको रोक रही हूँ, नहीं फाइनली मैं उसको थप्पड़ मारती हूँ, फिर मैं उसका ऐसा चेहरा पकड़ती हूँ और उसको वो एकदम स्ट्रगल कर रहा है. तो सीन के पहले उसने मेरे नाखून जरा एग्जामिन किए थे, बहुत नहीं थे, बट सडनली हमने वो 2-3 टेक्स किए एंड देन आई सॉ कि उसके गले पे यहाँ 3 बड़ी खरोचे खरोचे. अब बोला आमिर अब जाओ रात को घर और नहीं पत्नी तो से निपटना. हाँ, तो उसने कहा, तो मैंने कहा आमिर आई एम सो सॉरी, ये हो रहा है. कोई बात नहीं, सीन खत्म हो गया. उसके बाद मेरे 2 क्लोजअप से और उसने वो जाके चेंज कराया मेकअप वैन से. तो मैंने उससे पूछा भी ठीक है सब, उसने कहा हाँ ठीक है. फिर मैं कैमरामैन से बात कर रही थी तेजा से और उससे पूछ रही थी ये लास्ट क्लोजअप सही था, ये वो हाँ. फिर आमिर आए एंड ही सेड मीता 1 मिनट मुझे तेजा से कुछ पूछना है. तो आई एम हियर, कैमरामैन इज हियर. तो आमिर केम लाइक दिस, स्क्रैचेस हियर. Suddenly I looked at the scratches and there was blood had come up in all 3 and it was like dripping. God. And this was 5 in the morning at Ballad Pure. And I go, Amir, I'm so sorry. Somebody get a first aid kit. Somebody. I said, I'm so sorry, Amir. He's saying, what happened? So I said, you know the scratches I gave you. Look. And he says, what scratches? And I'm saying, see, blood. And then something in his eyes, you know, and I smelled that blood. It was some sweet smelling jam. Oh God. You know, so he had Really? pulled this really fast one on me, and after that we he ran forward and I ran back and we were like all over Ballad Pure chasing. जिस किस्म का रोल तुम टैकल कर रहे हो, really I think I have to pity your husband or your boyfriend, the way you deal with them. Thank you anyway. It was lovely. Thank you very much. Don't go away, stay tuned. We're back in a moment with Sudesh Bhosle. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in Movers and Shakers, the versatile singer Sudesh Bhosle. सुदेश बाबू, हाँ भैया. आप जो इतनी आत्माओं का संगम है, इतनी आवाज़ों का संगम है, कभी अपनी आवाज़ का फ़ायदा उठा के या उसका दुर्व्यवहार करके आपने कभी किसी बॉयफ्रेंड की आवाज़ निकाल के किसी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ा है या गर्लफ्रेंड की आवाज़ निकाल के किसी बॉयफ्रेंड का दिल तोड़ा है? क्या क्या बदमाशियाँ की हैं, हम सुनना चाहते हैं. बदमाशियाँ तो मेरे साथ ही हुई सर. आप ही के साथ? क्योंकि इतनी सारी आवाज़ें हाँ. निकालते मेरी अपनी आवाज़ खो गई. और सच मुझे अभी पूछते हैं लोग कि आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाते हो, इसकी आपकी अपनी आवाज़ कौन सी? मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त वो मेरी आवाज़. नहीं वो तो लगती इसकी तरह उसकी तरह, लेकिन आपकी अपनी आवाज़ की. तो बदमाशियाँ करने का मौका बहुत कम मिला था. जब आप बोलते हैं लगता है ये मेरी आवाज़ है, किसी और की आ रही है? नहीं, वो जैसे अभी ये मैं इस सुर में बोल रहा हूँ ना, शेखर सुमन, अब थोड़ा सा सुर नीचे गया, शेखर सुमन, शेखर सुमन, मतलब वो अलग अलग सुरों में अलग अलग चेंज होती है. और असरानी साहब कैसे बोलेंगे? शेखर सुमन. बहुत शरारती हो, अपने शो में बुला के खींचते हो टांग. बहुत बढ़िया. ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? मतलब डिड यू इनकलकेट इट और ये was you born with एक it? बहुत
यादगार किस्सा है हाँ। जो मैं मेरे सैकड़ों इंटरव्यूज में कह चुका हूँ। हाँ मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आई थी अमित जी की, हाँ स्कूल में था उस वक्त, जाता था स्कूल में। वो फिल्म रात भर इतने दिलो दिमाग पर छाई रही। नेक्स्ट डे स्कूल गया और रिसेस में एक लड़की को देखा और अपने आप आवाज निकली, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो लड़की पे तो कुछ असर हुआ ही नहीं। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थे वो कहने लगे, अरे यार ये तो अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती है। मैंने नहीं यार मजाक मत करो। तो मेरा एक दोस्त तो पीछे पड़ गया, मेरे अपना टेप रिकॉर्डर घर लेके आया। उस वक्त कुछ नहीं था। तो वो देव साहब का फैन, तो देव साहब की आवाज़ में मुझे क्वेश्चंस करने लगा। हाँ तो अमित क्या करते हो? तो मैं कुछ नहीं, आजकल यहाँ वहाँ चल रहा है थोड़ा बहुत ही है। तो जब उसको रिप्ले करके सुना तो मैंने भी सोचा है तो बहुत मिलती जुलती वॉइस। फिर मैंने अमित जी के जो दीवार है उनकी कैसेट्स लाई, लावारिस, अंधा कानून, अच्छा उनको प्रैक्टिस किया। और जहाँ जहाँ मौका मिलता था स्टेज पर, क्योंकि बचपन से थोड़ा बहुत एक दो लाइनें तो गाता ही था। तो अमित जी का जो फेमस डायलॉग है वो, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो अगर असरानी जी कहते तो कैसे कहते, या ओम प्रकाश जी कहते, या शत्रु साहब कहते तो कैसे कहते वो? आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा नहीं, आज लिफ्ट से आया है ऊपर, फिर भी तो खड़ा है। ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा नहीं, वो अपनी भागवंती से छुप कर किचन के जरिए कमाल कमाल। और शत्रु साहब? ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां कभी चढ़ा नहीं, टांगों में तो प्रॉब्लम नहीं था, इसमें था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं चढ़ा। ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, स्मार्ट बॉय। कभी नहीं चढ़ा, क्योंकि हम जब भी चढ़ते हैं हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। अच्छा एक बात सच सच बताइए कि जब आप यू आर मैरिड? यस सर। वंस होपफुली। अभी तक जब आप डेटिंग पे जाते हैं, जब डेटिंग पे जाते हैं, डू यू टेक आउट डिफरेंट वॉइस एंड टेल योर वाइफ? ऐसा है कि सुदेश जी, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, अभी उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्डिंग में बिजी हैं, तो वो 10 बजे के बाद, अभी 12 बजे के बाद, ऐसा कभी किया? ये क्या है ना, आपने मुझे आइडिया दे दिया। नहीं नहीं, आइडिया नहीं दिया, फंसा दिया मुझे। शेखर, शूट के बाद मिलना, बहुत पीटूंगा तुम्हें। सजीव भाई, अरे भाई डैम गुड। अच्छा जाते जाते एक गाना शाहरुख खान की आवाज में सुनाते जाइए। नहीं, मैं आपको जुम्मा चुम्मा जो है, हाँ वो डायलॉग अगर इन दिनों जो वापस आए, मतलब टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, रुस्तम हिंद, दारा सिंह साहब, अच्छा हाँ, तो वो अगर चुम्मा मांगते, वो कैसे मांगते? अमित जी के बदले अरे यो जुम्मा, उसके बदले अगर दारा सिंह साहब वो डायलॉग अगर बोलते तो कैसे? जुम्मा, मर्द को दर्द नहीं होता, पीठ पे वार करता है बुज़दिल, ले सीने पे घाव ले। जुम्मा, चुम्मा नहीं दी तो क्या हुआ, ले पंजा लड़ा। नहीं, पंजा यहाँ नहीं है।